आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि क्या क्या डिसीजन लिए गए। तो सबसे पहला डिसीजन जो कि, क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ना अलग अलग टैक्टिक्स खेलती है, ठीक है। या तो वो वॉर करेगी, ठीक है, नहीं तो वो टैक्टिक्स डिप्लोमेसी से हैंडल करेगी उन चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन मेरे मायने में बहुत अच्छा डिसीजन है, कि इंडस वाटर रोक दो। भाई पानी ही नहीं मिलेगा, हाउ कैन दे सर्वाइव विदाउट वाटर। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाके टूटेंगे, उनकी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो अब यही देखते हैं कि पहले तो जानते हैं कि कौन ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है। आपके एसएससी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, ये साइन की करी थी 1960 में, जो कि क्या डिवाइड करती है, ये डिवाइड करती है इंडस रिवर सिस्टम को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस जो वाटर है उसको डिवाइड करती है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो क्या कंट्रोल करता है, पाकिस्तान की जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न रिवर्स हैं। कौन कौन सी, इंडस, झेलम और चिनाब। तो ये जितना भी वाटर जाता है इंडस, झेलम और चिनाब का, ये पाकिस्तान के पास जाता है। और ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये सारा का सारा वाटर इंडिया अपना मतलब यूज करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, तो इस इमेज के अंदर जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया गया है, ये इंडस है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, झेलम है और यहाँ पे चिनाब है। ये सारा का सारा वाटर पाकिस्तान में जाता है डायरेक्टली, हम इसको नहीं लेते। इंडिया के पास ये वाटर होते हुए भी वो ये वाटर यूज नहीं करता है, ये पाकिस्तान के लिए छोड़ देता है। इतने सारे अटैक करने के बाद भी अगर इंडिया झुक रहा है और अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इन लोगों को भी समझना चाहिए, बेवकूफ हैं ये लोग। अगर आगे बात करें कि इंडिया के पास कौन सा होता है, तो आप यहां से देख सकते हो कि सतलुज है और आपकी ब्यास है और आपकी रावी है। ये तीन रिवर्स आगे जाके पाकिस्तान में ही मिलती है और पाकिस्तान ही इसका वाटर यूज करता है और बाद में जाके अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। तो यहां पे नीचे की तरफ इधर अरेबियन सी है, ठीक है, यहां पे जाके ये ड्रेन हो जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी जो आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉसिबली इसका आंसर पूछा जा सकता है और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, मतलब इसमें ये पूछा जा सकता है कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं जो इंडस में मतलब होती हैं। और क्या बात करें, अब इंडिया का इससे रिलेटेड एक्शन क्या रहा। इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, जो भी पहलगाम में अटैक हुए उस चीज को चलते। और पाकिस्तान का जो वाटर सप्लाई है इस चीज से अफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा। कैसे अफेक्ट करेगा उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, अब देखो कोई भी इकॉनमी की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर भी होता है। अब जब इसको पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे फसल वगैरह नहीं उग पाएगी, ये बहुत बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं डिमांड वगैरह से ये रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ से। बात समझ लो। ऐसे ही अब ऑब्वियस है, जब हम ये चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा हार्डशिप होगी, उनको हार्डशिप भी फेस करनी पड़ेगी, पानी मिलेगा नहीं तो सिविलियन जो उनकी वहाँ की जनता है, जनता की तरफ से भी उनको प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बिना लड़ाई करे और आप वाटर की सप्लाई ही रोक दो। और अगर हम सप्लाई रोकते हैं कुछ लंबे समय तक और उसके बाद अगर हम अचानक से वाटर छोड़ते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन भी आ सकती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान की तो बैंड बजी पड़ी है, ये सुन के वो घबराया हुआ है, कुछ भी करने में लगा पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, क्लोजर होता है किसका, अटारी वाघा बॉर्डर का। अटारी वाघा बॉर्डर की अगर लोकेशन देखोगे तो वाघा बॉर्डर कुछ यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये किस लिए था, ये ट्रांजिट पॉइंट था लोगों के लिए, जहां से गुड्स और लोग इधर से उधर पाकिस्तान से इंडिया ट्रेवल करते थे, ठीक है। ये डिप्लोमेसी को दिखाता है कि हमारी इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे, मतलब अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये वाघा बॉर्डर एस्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सेरेमनी होती है जिसको हम बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी। यहाँ पे आपने देखा होगा, पीछे मेरे ख्याल से इमेज विजिबल नहीं है, तो वाघा बॉर्डर पे एक तरफ पाकिस्तान होता है एक तरफ इंडिया होता है, वहां पे एक सेरेमनी होती है जो कि रोज रात को परफॉर्म करी जाती है शाम के टाइम पे, ठीक है। और काफी सारे लोग इसको देखने आते हैं। तो ये बहुत अच्छा था कि जिसकी वजह से एक अच्छे रिलेशन मेंटेन हो, लेकिन इन मूर्खों को, इन बेवकूफों को वो रिलेशंस मेंटेन करने ही नहीं है, ये बात मानते ही नहीं है, ये ढीठ है। तो इन ढीटों को सीधा करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। इंडिया क्लोज। नेक्स्ट, अब इंडिया का एक्शन क्या, इंडिया ने जितने भी थे इस पे हार्ड लगा दिया और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एंड लोग वो एक्सचेंज नहीं हो सकते, मतलब इधर उधर नहीं जा सकते, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है इनके ऊपर। और ये बहुत सही किया गया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से।
नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ सार्क वीजा। तो सार्क वीजा भी कैंसिल कर देते हैं। जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और सार्क कंट्रीज हैं, ये एक एंजॉय करती थी स्ट्रीमलाइन वीजा, मतलब ये एक्सेस एंजॉय करती थी या इजीली इधर से उधर ट्रैवल कर सकती थी। ये कुछ कंट्रीज लिस्टेड है जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान एंड नेपाल। ये मेंबर कंट्रीज है सार्क की। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इनका काम क्या है? इनका एम यही होता है कि ट्रेड वगैरह अच्छे से मेंटेन रखें, टैक्सेस वगैरह का ध्यान रखें, मतलब अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सार्क को एस्टैब्लिश किया गया था। और ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, अराउंड 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये 8 की 8 मेंबर कंट्रीज़ आपस में बहुत अच्छे रिलेशन में, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। और इंडिया का एक्शन क्या हुआ इसके अगेंस्ट? इंडिया ने रिवोक करा जितने भी पाकिस्तानी नेशनल थे उनके वीज़ा को अंडर सार्क एग्जम्पशन, मतलब वीजा तो बंद कर दिए। सार्क में जो भी सार्क के थे उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोग नहीं ट्रैवल करेंगे या आप लोग नहीं ट्रैवल कर सकते इंडिया। और क्या ऑर्डर किया पाकिस्तानी नेशनल्स को कि वो इंडिया को छोड़ दें विद इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया को छोड़ के चले जाएं और कोई भी फ्रेश वीजा इशू नहीं किया जाएगा किसी भी पाकिस्तानी को। अच्छा डिसीजन है ना? आगे चलते हैं, बल्कि इससे ज्यादा और अच्छा हो सकता है और टफ डिसीजंस लेने चाहिए और भी ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि इनका बैंड बच जाए। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट क्या होता है कि जितने भी पाकिस्तानी एम्बेसीज और इंडियन एम्बेसी थी, जो हाई कमीशन, जिसको हाई कमीशन भी बोला जाता है, इस्लामाबाद में और न्यू दिल्ली में, तो वहाँ के जो फॉरेन स्टाफ था, मतलब वो होता है, मतलब ये सारा का सारा इंडियन डिप्लोमेटिक, मतलब वो स्टाफ होता है। और इंडिया का एक्शन क्या था? इंडिया ने ऑर्डर किया जितने भी डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनको घर वापस आने के लिए, कि आप लोग वहां से छोड़ के घर वापस आ जाए। और इनकी संख्या भी कम करी गई है, इनकी नंबर्स भी कम करेंगे। पहले 50 होते थे, अराउंड 30 के आसपास इनको रिड्यूस कर दिया गया है। और ये मेयरली कोई भी जो ऑपरेशन चल रहा है उसको एज अ स्केलेटन छोड़ के चले जाओ, मतलब उस पर ध्यान ही मत दो, बस वो ऑपरेशन नाम का ऑपरेशन रह जाएगा। कोई भी चीज चल रही होगी तो बिल्कुल इस चीज को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा 5th डिसीजन, तो इसमें क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स। तो हमारे इंडिया में और हम उनकी कंट्री में भी हमारे कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हमारी आर्म फोर्सेस को, ठीक है, मतलब उनकी आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके हिसाब से डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाते हैं। और इंडिया का प्लान, इंडिया का एक्शन क्या है कि जितने भी मेजर डिप्लोमेटिक मूव्स हैं, तो इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल पाकिस्तानी मिलिट्री एंड डिफेंस एडवाइजर टू बी एडवाइजर पोस्टेड इन न्यू दिल्ली एज अ पर्सन ऑफ नॉन ग्राटा। तो नॉन ग्राटा, और इन सब ऑफिशियल्स को डेडलाइन दी गई है कि विद इन अ वीक आप इंडिया को छोड़ के चले जाएं। तो ये कुछ 5 डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये डिसीजंस अच्छे हैं या नहीं। और आप सब, ये बहुत ही दुखद समय है, पहले भी ऐसा हो चुका है कई बार। पाकिस्तान कभी भी चुपचाप नहीं मानता है, ये लातों का भूत है, ये पिटने पर ही मानेगा, ऐसा सभी का कहना है और सभी इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये 5 डिसीजन हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। और लास्ट, ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जीएस बाय प्रांशु दुबे को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो उसको मिल जाएगा। और स्टार एक्स अकेडमी ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी और करती रहेगी और करती है, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद।